हलाहल विष निकलता है। 14 रत्नों में एक विष भी है। और उसके बाद उसमें से अमृत निकलता है। और अमृत लेने के लिए राहु केतु को जब पता चलता है, राहु को, तो दोनों जाकर के बैठ जाते हैं। और हमारे जो सूर्य और चंद्रमा जी, उनको जाकर के भगवान को बताते कि राहु केतु असुर बैठा हुआ है। तो राहु केतु को देखिए, इस संक्षिप्त प्रसंग इसलिए करें कि लगा हुआ है इसे कि हमारा प्रतीक है। उस भले आदमी को अगर लग गया था कि भगवान को पहचान लिया था, तो अपने समूह के लिए जाकर के भगवान से कहता कि भगवान मेरे को करुणा करो, सबको अमृत दो, मैं पहचान लिया, लेकिन नहीं चुपचाप जाकर के बैठता है। और वैसे ही चंद्रमा और सूर्य भगवान भी हमारे आम देवत्व की प्रतीक है, ईर्ष्या की। उनको भी लगता है कि जिसको क्या भगवान पहचानते नहीं राहु केतु को, अगर पहचानते नहीं तो उसको क्यों अमृत, उसको अमृत जब पहचानते हैं तो उसको अमृत नहीं देते। लेकिन भगवान करुणा में रघुवीर गोसाई, करुणा है, उनके सामने जो कोई आ जाए। तो होता क्या है कि राहु जो है वो बताते हैं, वैसे भगवान का चक्र चलता है और उसका सिर अलग और धड़ अलग। तो सिर जो होता है हमारे ज्ञान का प्रतीक होता है और धड़ जो है ज्ञान कर्म का प्रतीक। तो आज संसार में हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कलिकाल कठिन है। तो राम जी को लगा कि अब इसको कैसे भरत को, अभी सामान्य रूप से उनका चरित्र निकल नहीं सकता था, तो उन्होंने एक दिव्य रचना की। भगवान के वन आने का कारण संसार के सामने अद्भुत चरित्र पैदा करना था। अब इसके लिए रचना, अब उसमें सांसारिक हमें दृष्टि भी मिलती है। दशरथ जी राम जी को युवराज अभिषिक्त करना चाहते हैं। उनको लगता है, सामान्यतः सूत्र आप लोग जानते हैं कि दशरथ जी एक दिन शीशा देखते हैं, शीशे में उनके बाल जो आसपास, जो कान के आसपास सफेद हुए। तो रामायण में जो शीशा देखने की जो कला है, स्वतः का दोष दर्शन, दूसरों को नहीं, दूसरों को अगर दिखाएंगे तो 3 उंगली अपनी तरफ आएंगे। और उसके बाद जब देने के लिए जैसे सोचते हैं, वैसे ही जब भी अभी महाराज जी ने बड़ा अच्छा दिया कि जो शारदा, जो सरस्वती जो है शारद, वो रामायण में जो है राम सूत्रधर अंतर्यामी, उनके स्वामी राम जी हैं। अब उन्होंने मंथरा को जाकर के सबसे कमजोर कर ही पाया। मंथरा क्या है? लोभ वृत्ति। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। लोभ, जो रामायण में 3 चीज आती है। ज्ञान की वृत्ति जो है कैकेयी अम्बा है, ज्ञान शक्ति कौशल्या अम्बा है, क्रिया माँ कैकेयी है और भाव के रूप में माँ सुमित्रा है। और इस तरह से राजा दशरथ की बेइज्जती कहा जाता है। तो संसार में जब आप जो है क्रिया के पीछे लाभ तक रहता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर लोभ के लिए क्रिया की जाए तो वहीं से पतन शुरू हो जाता है। मंथरा जाती है और देखती है। अब इसमें लोग कहते हैं, देखती है कि पूरा नगर सजा हुआ है और जाने के बाद पूछती है कि क्यों, ये नगर क्यों सजा है? तो पूछ से लोग जब पूछती है, जैसे ही राम तिलक भाव उड़ा हो, सुन भाव, तो भगवान का तिलक बताते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं
उसके बाद कैकेयी अम्बा को ऐसे बदलती है, कैकेयी कहती है जो कैकेयी कहती है, जो विधि दे हूँ जन्म कर दो सिया राम, जो विधि दे हूँ जन्म कर दो सिया राम। तिलक, अगर राम का तिलक है, पहले जो मंत्रा आती है सोचती है कि हमारा जो है, कहती कह रही ये तो राजा जो है कौशल्या जी के लड़के राम जी को तिलक दे रहे हैं। तो मंत्रा जैसे ही कहती कैकेयी अम्बा प्रसन्न होती हैं। राम तिलक जो साचे काली, जो मांगे मन भावकाली, जो कुछ मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मंत्रा वहां पर देखिए, यहीं पर जो एक चरित्र का गड्ढा होता है, मंत्रा पकड़ जाती है, पकड़ लेती कि जो विधि जन्म देह कर छोऊं वो सिया राम पूत पतों, कि अगर भगवान अगले जन्म में मुझे कोई जन्म दें तो सिया राम जी मेरे पूत पतों हो। अगर ज्ञान दीपक प्रसंग में आप लोग रामायण पढ़ते हैं, उसमें जो ममता होती है ना, ममत्व, ममता ज्ञानियों की सबसे अंतिम है, ममता मल जलता है। तो कैकेयी अम्बा का जो ममता था और मंथरा जो लोभ की प्रकृति थी, उसने उनको इतना झटका कि देखा कि इनकी ममता अभी है, एक गड्ढा है, तो उसने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने जब कैकेयी अम्मा ने कहा कौशल्या राम ही कौशल्या सम सब सहज सुहाव प्यार, मैं करी प्रीति परीक्षा दे। ठीक है, कौशल्या सम महतारी राम सहज स्वभाव प्यारी, मैं करी प्रीति परी। उन्होंने कहा कैसे जानती हो कि राम तुमको प्रिय है? तो कहा कि मैं प्रीत की परीक्षा करके देखा है, मुंह पर करे स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मुझ पर ज्यादा करते हैं। तो जो प्रीति की जिस संबंध में प्रेम की परीक्षा की जरूरत होती है, वो संबंध समझिए, जो एक भाव होता है, एक क्रियापरायण व्यक्ति, जैसे आप लोगों में से बहुत अच्छे लोग हैं, अगर यहाँ पर किसी मंत्री संतरी को बुलाया जाए, किसी व्यक्ति को बुलाया जाए, बड़े आदमी को, उसको नीचे भीड़ में बैठा दिया जाए, तो क्रियापरायण होगा तो दूसरे बार आएगा ही नहीं। लेकिन आप जो भावुक व्यक्ति होगा उसको कहीं भी बैठा दीजिए, उसको हर क्षण सम्मान चाहिए। उसको सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो आएगा ही नहीं, तो परीक्षा लेगा हमेशा कि हमें पांडे जी सम्मान दे रहे हैं कि नहीं, हमें आप लोग सम्मान दे रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रीति परीक्षा करके, तो कहते प्रीति परीक्षा जो रामायण आता है, दोहावले, प्रीति परीक्षा तीन के बाहुन सिकता पान, उत्तम मध्यम नीच गति बैर व्यतिक्रम जान। तीन तरह के समाज में व्यक्ति होते हैं, उत्तम मध्यम नीच गति। उत्तम व्यक्ति कभी भाव में परीक्षा, अपने लड़के की परीक्षा लेते हैं उसको प्रेम करता है कि नहीं करता है। उत्तम व्यक्ति का प्रेम जो होता है, कहते हैं कि पत्थर की लकीर की तरह। मध्यम व्यक्ति का गांव में जैसे मिट्टी का होता है, 4-6 महीने में भर जाता है। और दुष्ट व्यक्ति का कहते हैं पानी की रेखा, खल का प्रीत जथा तिरना है, ये एक स्थिर नहीं रहती।
तो जब उसने कहा तो समझ गई कि इनके चरित्र में ममत्व तो है और इसमें कहीं ना कहीं गड्ढा है चरित्र में। तो उसके बाद जो कहती है, भानु कमल कुल पोषनिहारा, भानु कमल कुल पोषनिहारा, प्यारी करे सुइछारा, प्यारी करे सुइछारा। रहा प्रथम दिन अब बीते रहे, उन्होंने कहा, उसने उदाहरण दिया, कहा देखो अभी राज सत्ता के जल में रहते हैं, अभी तुम पानी में जैसे कमल होता है ना, तो कमल को अगर खिला रहे हो, जो अगर पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा तो कमल सूख जाता है। तो अभी तो तुम राज सत्ता के जल में हो, अभी राम जी राजकुमार हैं, दशरथ जी तुम्हें विशेष स्नेह करते हैं और कौशल्या तुम्हें जड़ सहित उखाड़ना चाहती है। और उसके बाद जो है कहती, कद्रु विनते ही दीन दुख जय कौशल्या देव, भरत से हुई है बंदगी राम लखन राम के नेव। कद्रु की प्रसंग सुनाती है। तो जो प्रसंग आता है, कौन को संगति रसाई नीच मते चतुराई, संसार में आप लोग को जो दिया गया है, सूत्र दिया गया है कि अगर सत्संग मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग में न रहना, कहीं गलत संग में न, कौन कुसंगति पाए नसाई रहे न नीच मते चतुराई। और इसीलिए भी ये भी आता है, दोष्ट संग जनी विधाता, दोष्ट संग जनी विधाता, दोष्ट हजारों साल नरक में रखना, बलु बास नरक करता था दुष्ट संग जन, लेकिन दुष्टों का संग न देना, क्योंकि दुष्टों के संग से आदमी नष्ट होता है और सत्संग से जो है पूरा फायदा होता है। सब मत गति सो जानो सत्संग प्रभाव लोकन में। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग ठंडे हो रहे हैं तो भगवान का भी नाम करें, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आप उठा कर जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। होश में रहें, क्योंकि ये जीवन का संग जो है, संसार में जो भी होता, मत की रत गति भूत बलाई, जो भी आप पाते हैं सब सत्संग के कारण मिलता है। जब जे जहाँ जतन जे पाई सो जाना, और कुसंग तो भूल के भी नहीं। तो कैकेयी अम्बा को जब वो समझाने लगती है, कद्रु विनते दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे, भरत से हुई है बंदी लखन राम के लिए, कि लक्ष्मण जी तो राम के जो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन भरत को बंदीगृह में होगा। कैसे? एक प्रसंग आता है कद्रु विनती का, कि कहते कद्रु सर्पों की माता थी और विनती हमारे गरुड़ भगवान की माता थी।
वो सत्संग करती थी मंथरा, लेकिन उस भाव को लेती थी जिस भाव से अपने हिसाब से सत्संग का अर्थ निकाले। तो कद्रू और विनती दोनों जो है सौतेली थी। तो कद्रू को लगता था विनती बड़ी सीधी सरल स्वभाव की थी, तो उसको लगता था कि ये सौत हमारी सेवा नहीं कर रही है, तो कहें क्या करें। तो उसने एक कंपटीशन रखा, कहा ये सूर्य भगवान के जो रथ हैं, इस रथ के घोड़े का जो रंग जो है उसका कैसा है, पूछों का। तो सरल स्वभाव से उसने कहा सीधा विनती जी ने, और कहा चलो तो देख लेते हैं। तो उसने सर्पों को, कद्रू ने पूरे सर्पों को घोड़े में लगवा दिया, काले काले। उसने कहा काला, जब देखते हैं तो काले रंग का। और उसके बाद जब भिखारी हार जाती है सरल स्वभाव के कारण, उसके छल कपट में आ जाती है, तो उनको बहुत दुख देती है। जब फिर गरुड़ जी जन्म लेते हैं तो सारे सौतेले भाइयों को मार डालते हैं, सर्पों को। तो उस प्रसंग में पूछा गया राम जी से, सभी से पूछा गया उसका अर्थ। जब गुरु वशिष्ठ ने सुनाया तो राम जी ज्ञान मार्गी, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को केवल दृष्टि से दिखाई ना देकर के शास्त्र सम्मत व्याख्या सुननी चाहिए। भरत जी से पूछा गया इसका क्या अर्थ होगा, तो कहा इसका वाद विवाद नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी से पूछा गया तो कहा सबको कर सकता है कद्रू के लड़के, लेकिन गरुड़ को नहीं परेशान कर सकता, क्योंकि शेषनाग क्या होता है, क्या शेषनाग को नहीं जो गरुड़ खा सकता। अब मंथरा से, तो मंथरा को अर्थ क्या दिखाई दे कि तुम नहीं जानती भयो पाक दिन सहत समाजू, तुम वही शुद्ध पाई आजू। 15 दिन से योजना चल रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। भरत को ननियोरे क्यों भेजा गया है? दुष्ट लोगों का संग है, क्योंकि हमारी आपकी कथा है। कई ननियोरे इसलिए भेजा गया है कि इसमें कौशल्या जी की चाल है, नहीं जानते, वो दिखने में सीधा है। कौशल्या जो है बहुत तेज है, प्लानिंग कर करके तुम्हारे सीधे स्वभाव के कारण अब पत्थर पर घिसते घिसते जैसे इतना तर्क देती है, और उसके बाद कहती है क्या 15 दिन से वास्तव में हो रहा था क्या? उसमें राजा की कोई चाल थी? तो जैसे ही जाकर के 2 वरदान जो तुमने मांगे थे युद्ध में, कहते हैं उंगली लगा दिया था, इतनी सांस पहला थी, तो उस वरदान को मांगो, ये भगवान की रचना है। और उसके बाद जाती और इधर कोपगृह में जाने के लिए कहती है, और इधर सानंद नृप गया करके ही गए। अगर भरत इनको जो है दशरथ जी को अगर कोई प्लानिंग किए होते, कोई षड्यंत्र रचे होते, तो सानंद जाने की कुछ सवाल ही नहीं होता। वो तो सोचे कि सुन करके हम ये संदेश सुनाएंगे, क्योंकि कैकेयी जी भी तो बड़ी खुश होंगी कि राम जो है राजा हो रहे हैं। और लेकिन उसके बाद जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि देखो काम की प्रभुता, कि काम की प्रभुता की, इसके बाद जो भरत जी जो ये अपने दशरथ जी माँ कैकेयी को ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं जो सामान्य राजा ने, कि आज तुमने किसने अनर्थ किया है, ये सारी जनता कीट पतंग की तरह है, क्या ऐसे राजा को अच्छा लगता है? अमरपुर बसने वाले को मैं मार डालूंगा, कहो तो मैं जैसे एक जो प्रेमी होता है ना, सड़क छाप कहे कि हम तुम्हें चांद के लिए तारे लगा देंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने उनको छोड़ा नहीं। देखो काम प्रताप बढ़ाई, कहीं काम की बढ़ाई देखो कि दशरथ जैसा यशस्वी राजा पत्नी के नाराज होने से कब गए। और उसके बाद जब जाते हैं मनाते हैं, और उसके बाद 2 वरदान जो मांगती हैं, आगम निगम पुराण दुखाना दूषण धर्म में सत्य समाना, क्या आप जानती हो कि मैं चना चमेना मांगूंगे? जब 2 वरदान मांगते, प्रथम वर जो है
मांगते हैं कि 14 वर्ष तो है, प्रथम बार मांगते हैं कि भगवान जो इनको भरत जी को 14 साल का राज्य, इसमें उन पे रहता है, जल्दी जल्दी में थोड़ी सी प्रेशर भी है साथ में। 14 साल का राज्य, कहते 14 साल का राज्य क्यों? और राम जी को 14 साल का वनवास, यानी कि उल्टा तापस वेश विशेष, तापस वेश विशेष संपत्ति का कानून है कि 12 साल का कब्जा। कहते सतयुग में, जिस समय त्रेता युग में 14 साल के बाद संपत्ति पर कब्जा हो जाता था, विरोधी जैसे आते थे कि 12 साल के कब्जा में, कोर्ट वाले आप लोग जानते हो। द्वापर में देखेंगे तो 13 साल का मांगा जाता था, 13 साल का वनवास कौरव पांडवों का, और त्रेता में 14 साल। 14 साल जो भगवान वनवास किया, और उसके बाद बहुत मना करते हैं, बहुत लोग निवेदन करते हैं, लेकिन राम जी की रचना है। फिर अंतिम में जो है, इस वर के कारण राम जी का जो संक्षिप्त में जो वनवास होता है, राम राम कई राम, राम 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 कई राम, तनु परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। कहते 6 बार राम राम कहा है। 6 बार इसलिए कि राम जी, राम लक्ष्मण सीता, गाँव में कहते ना राम राम भैया, तीनों को 2-2 बार राम। दूसरा 6 बार इसलिए कि 6वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी जब सुमंत्र जी आए थे। और तीसरा 6 बार इसलिए कहते न वेद पुराण सम्मत मत यहू, 6 शास्त्र ग्रंथन को सब रस, सब जो राम, सारे वेद पुराण शास्त्रों का 6 शास्त्र का रस है राम नाम। इसलिए 6 बार राम 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 करके जाते हैं। अब इसके बाद समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। भरत जी आते हैं, भरत जी को पता नहीं रहता है, और जा करके वशिष्ठ जी दूतों को कहते हैं कि जाकर के भरत जी को बताओ कि बुलाओ, यहाँ आवश्यकारी नहीं बताते क्यों। और उसके बाद भरत जी को जब से अनर्थ होने लगता है अयोध्या में, तब से कहते कि उनका दिल धड़कता है, तो रोज शिव अभिषेक करते हैं और फिर वेग से चलते हैं। देखते हैं पूरी अयोध्या दुखी, कोई उनको सम्मान करने वाला नहीं, चारों तरफ दुख ही दुख। और उसके बाद जब आते हैं वहां से तो लोग, अयोध्या के लोग देख रहे हैं कि ये भरत जाता कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वनवास में भरत का मत है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भरत जी का मत नहीं है, ये जा कहाँ रहा है, इसके इसे भाव देखते हैं। और होता क्या है, भरत जी जाते हैं कैकेयी अम्बा के यहाँ, कहते देखो इसमें है ना चाल। और कैकेयी अम्बा के यहाँ जब जैसे ही जाते हैं, वहां पर जा करके पूछते हैं, कहू कहता कहाँ पे तुम आता, कहसी राम लखन प्रिय भाता। माँ बताओ ये क्यों कैकेयी अम्बा कह जाते हैं। भरत जी का अंतर प्रेम बड़े बड़े कहते हैं। पिछली बार हमारे पांडे जी ने बड़े अच्छा बोला था, भरत महिमा सुनुरानी जाने राम कहीं बखाने। उनकी अमित महिमा को कोई बखान नहीं कर सकता, कोई जान नहीं सकता था। राम जी को इसे जो लगा कि इसको प्रकट करो, नहीं ये इतना बड़ा संत संसार के सामने कैसे प्रकट होगा, और सब हम लोगों को भक्ति मार्ग का रास्ता कैसे दिखाएगा, मुनि मनेगा। तुलसीदास जी जो चैलेंज करते हैं
चैलेंज करती है राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत न जग भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। कई उन्होंने कलिकाल जो दुख दाह दारिद्र दोष दम्भ दूषण सुयस मिस अपहरत को। कलिकाल कठिन